देखो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है ना। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो दिखाइए कि संख्याएं 3 प्लस रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2 के अनुपात में हैं। चलो देखो, माना दो संख्याओं का गुणोत्तर और क्या है, दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य ना, नहीं, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है। तो देखो पहले तो माना दो संख्याएं लिख लो, माना दो संख्याएं a और b है। क्या, a और b क्रमशः, चाहे लिख सको, माना दो संख्याएं क्रमशः a और b है। अब देखो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न में ये कह रहा है, अच्छा सिद्ध हमको क्या करना है, सिद्ध करना है a रेशियो b, ये 3 प्लस 2 रूट 2 और यहाँ रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू इतना है और b की वैल्यू इतना है। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये प्रश्नानुसार। प्रश्न में ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल a प्लस b उनके गुणोत्तर माध्य का, गुणोत्तर माध्य संख्याओं का कितना होगा बताया गया है ना। दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कितना होता है, अंडर रूट ए बी है। ये कैसे हुआ, जैसे मान लो संख्याएं a और b, इसके बीच एक गुणोत्तर माध्य कितना है, g है। तो देखो ये a1 है, ये a2 a3, ये किस में है, gp में है ना। अगर gp में है तो उसकी कंडीशन होती कि a2 अपॉन a1 और a3 अपॉन a2, ये आ जाएगा। देखो वैल्यू यहाँ से a2 की वैल्यू g है, a1 की वैल्यू a है, b अपॉन ये कितना है, a2 की वैल्यू g का g में गुणा करोगे g स्क्वायर ab, यानी g बराबर अंडर रूट। तो इसको याद करो, अब याद किए रहना, जहाँ भी मिलेगा कि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य कितना होगा तुरंत बताएंगे, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी का मतलब ये हुआ जो संख्याएं रहेंगी उन्हीं का गुणनफल के अंडर रूट के बराबर। ठीक है, और 6 गुना कौन है, ये 6 गुना, 6 गुना और कर दोगे तो 6 4 36 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 गुना इसमें कर दिए, दोनों बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहीं से हमारा काम स्टार्ट होगा। a प्लस बी, 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 ab, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जो इतना पोर्शन है इधर ला के डिवाइड कर दो, 3 यहाँ नीचे 1 कर दो। एक थे योगांतरा अनुपात का नियम होता है, अनुपात का नियम, युगांतरानुपात का नियम, किसका नियम, नाम से ही पता चल रहा है, योगांतरा, योग अंतर अनुपात, 3 चीजें होंगी। जैसे देखो मान लो a बाई बी है, योगांतरानुपात का नियम भिन्न वाली संख्याओं में लगेगा, जिसमें अंश हो हर हो। तो देखो क्या होता है यहाँ पे योगांतरानुपात का नियम, या इसको मतलब समझोगे, अंश में हर को जोड़ दो, अंश में हर को, अंश में हर को, अंश से हर को घटा दो और फिर उसके बाद बटे लगा दो, मतलब अनुपात कर दो। तो देखो जोड़े योग हुआ, घटाए अंतर हुआ, बटे किए अनुपात हुआ। तो इसी को मतलब मिलके पूरा क्या हो गया, योगांतरा अनुपात का नियम। तो ये अप्लाई करेंगे। देखो अंश कितना है a प्लस बी, हर कितना है जोड़ दिए, अपॉन अंश कितना है a प्लस बी, हर कितना है घटा दिए ना। अंश से हर को जोड़ देंगे, अंश से हर को घटा देंगे, बीच में बटे का साइन लग जाएगा। यहाँ भी योगांतरानुपात का नियम लगे, अंश कितना है 3, हर कितना है 1, 3 में 1 जोड़ दिए, 3 में 1 घटा दिए। तो इसको क्या बोलते हैं, योगांतरानुपात का नियम बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई इतना, ठीक है। देखो अब इसको हम a को क्या लिख सकते हैं, रूट a का स्क्वायर, b को क्या लिख सकते हैं, रूट b का स्क्वायर, प्लस 2 अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b नहीं लिख सकते क्या। अरे अलग अलग कर दिए। वैसे यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस
बी का स्क्वायर माइनस 2ab, यह आ जाएगा 4/2। ये देखो यहाँ कितना होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस बी का, और यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का, और ये आ गया कितना 2। आया कि नहीं आया? अब इसके बाद ये हम इरेज कर दे रहे हैं, इसका हमको काम नहीं है क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो इधर देखोगे, अब इधर देखो स्क्वायर है ना, तो इधर वर्ग है, उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, a प्लस अंडर रूट बी, a माइनस अंडर रूट बी, इधर का वर्ग उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, मतलब 2 का वर्गमूल, रूट 2, वर्ग नहीं। और अब देखो जहां ये लगता है वहां 2 बार, मतलब मोस्टली 2 बार ही लगाया जाता है, हर क्वेश्चन में बिना 2 बार लगाए आएगा ही नहीं, जहां यूज होगा 2 बार यूज करोगे। तो यहां लिखोगे पुनः योगांतरानुपात के नियम से। योगांतरानुपात का नियम वही, अंश हर को जोड़ दिए, अंश हर को घटा दिए। जब घटाओगे तो देखो ये माइनस और ये माइनस माइनस, अंश में हर को जोड़ दिए, अंश में हर को घटा दिए। नीचे 1 है ना, कोई समस्या? ठीक, कुछ कैंसिल होगा, 1 1 1 1, रूट ए बी है ना, इधर ए बी रहे, इधर देखो वर्गमूल है, उधर जाके वर्ग हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो a बाई बी रहने दो, a का स्क्वायर करोगे रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर करोगे रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, a बाई बी, रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस रूट 2। a बाई बी ये आ जाएगा कितना 3, 2 रूट 2, और ये आ गया कितना 3 माइनस 2 रूट 2। चाहे ऐसे ही रहने दो, चाहे इसी को हम a रेशियो b 3 प्लस 2 रूट 2 रेशियो 3 माइनस 2 रूट 2 लिख सकते हैं, और ये हमारा हैंड्स प्रूफ हो गया। और ये परीक्षा में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है, तो इसको तैयार करो तुम लोग।